मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी आतिशी जी को दी गई है। ये दिल्ली का दुर्भाग्य है। चेहरा बदलने से आम आदमी पार्टी का करैक्टर नहीं बदलेगा। हमें अरविंद केजरीवाल जी को फिर से दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। चेहरा बदल देने से नीति और नियत नहीं बदला करती। चोर डकैत का चेहरा बदल जाए तो कोई चोरी डकैती तो कम नहीं होती, इसलिए दिल्ली के लिए इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। वो सिर्फ और सिर्फ एक डमी सीएम, एक कठपुतली मुख्यमंत्री बनी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। और महाभारत में आज शुरुआत करूंगी दो तस्वीरों के साथ। दो तस्वीरें जो आज दिन की दो बड़ी खबरें थी। प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है। उन्होंने आज के दिन, अपने जन्मदिन के दिन, जब सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, तो बड़ा संदेश दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली को नई सीएम फेस दिया, यानी एक तरफ संदेश दिया, दूसरा तरफ नया सीएम फेस दिया। नरेंद्र मोदी ने आज सीजीआई के साथ गणेश पूजा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोभी लोगों को मेरी पूजा पसंद नहीं आई है। उनका हमला स्पष्ट था। आज उन्होंने एक तीर से कई निशाने लगाए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी आज सीएम पद से इस्तीफा देकर यह बताने की कोशिश की कि वो सत्ता के लोभी नहीं है। उन्होंने दिल्ली के नेतृत्व के लिए आतिशी सिंह को चुना है और खुद को पद से उन्होंने अलग कर दिया। बीजेपी बार बार कह रही थी अरविंद केजरीवाल को पद छोड़ना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी बता दिया कि वो अपनी शर्तों पर ही पद छोड़ेंगे। आज आतिशी सिंह को उन्होंने आगे कर दिया। आखिर आगे करके क्या प्लान एग्जीक्यूट किया है वो आपको बताऊं, उससे पहले बड़ी खबर आपको बताना चाह रही हूं। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि आतिशी सिंह ने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। दिल्ली एलजी से सरकार बनाने की दावेदारी पेश की है। जल्द शपथ ग्रहण की तारीख भी तय करने को कहा गया है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद उन्होंने दावा पेश किया, यानी कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आतिशी सिंह नई मुख्यमंत्री होंगी और शपथ ग्रहण की तारीख भी तय होगी कि किस दिन वो शपथ ग्रहण करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं। बड़ी खबर, आतिशी सिंह ने दावा पेश कर दिया है सरकार बनाने का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आतिशी सिंह का नाम ही क्यों? आतिशी सिंह को आगे करके अब वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, उसके पीछे प्लान केजरीवाल क्या है? बहुत से लोग इस बात की बात कर रहे हैं। महिला वोट बैंक पर नजर है। महिलाओं को और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जो घोटाले के आरोप लगे हैं उनके दाग क्या धुलेंगे, क्योंकि अब एक नया चेहरा सामने आया है। जनता की नाराजगी भी दूर होगी, ये भी एक कोशिश है। पुराने कार्यकर्ता एकजुट होंगे, क्योंकि एक पुरानी कार्यकर्ता को ही कुर्सी भी दी गई। आपको रणनीति बनाने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा और उसके बाद दिल्ली के चुनाव, 5 महीने फुल स्पीड से काम होगा क्या? और न सिर्फ ये, दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे अहम है। क्या ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि केजरीवाल के सामने अब आम आदमी पार्टी में कोई चुनौती नहीं है। केजरीवाल ही सर्वे सर्वा है, लेकिन वो उनकी जरूरत पार्टी को दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के लिए भी है। और इसीलिए अब आतिशी सिंह दिल्ली का काम संभालेंगे और अरविंद केजरीवाल पार्टी को और मजबूत करेंगे। आपको एक तस्वीर बताती हूं कि आखिर आतिशी सिंह के नाम पर मोहर कैसे लगी है, इनसाइड स्टोरी क्या है। आतिशी सिंह के लिए कहा जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया दोनों की करीबी हैं। जब मनीष सिसोदिया स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनकी सचिव भी रही वो। पहली बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई। जो पहली बैठक हुई आम आदमी पार्टी की पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद एक एक करके विधायकों के साथ बैठक हुई। विधायकों से चर्चा के बाद ही नाम तय हुआ है। यह भी तय हुआ कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल प्रस्तावक होंगे। यह रणनीति का हिस्सा था, वो प्रस्ताव रखेंगे आतिशी के नाम का। विधायक दल की बैठक में नाम पर मोहर लग गई और उसके बाद आतिशी सिंह मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम का ऐलान कर दिया। उनको सर्वसम्मति से जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इसके बाद जो हमला हो रहा है, जो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में हो रहा है, वो आपको बताती हूं। आतिशी सिंह सीएम तो बन गई, लेकिन लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है सीएम बदलने से भाग्य नहीं बदल जाता है, आप चेहरा बदल रहे हैं, भाग्य नहीं बदलेगा। अफजल गुरु के पक्ष में अपील की थी इन्होंने, ये वाला हमला कपिल मिश्रा ने कर दिया।
दिल्ली की जनता इन्हें नकार देगी। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि आप आतंकवादियों के समर्थक हैं, ऐसे चेहरे को आपने क्यों आगे करा। केजरीवाल की भी तानाशाही वाली सोच थी। दिल्ली वालों को केजरीवाल से छुटकारा मिला है, ये शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। दिल्ली वालों को नया मनमोहन सिंह मिल गया है, रिमोट कंट्रोल से काम हो रहा है, ये बीजेपी की नई सांसद कह रहे हैं कमलजीत शेरावत। वहीं वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं चेहरा बदल सकते हैं लेकिन आप चरित्र नहीं बदल सकते हैं। लेकिन इन सबको जवाब दिया दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने। उन्होंने कहा दिल्ली वालों की सेवा हमारी पहली जिम्मेदारी है, बीजेपी के षड्यंत्र को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। दिल्ली में झूठ और लूट की सरकार वाला हमला आम आदमी पार्टी पर किसने कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस के संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि सिर्फ चेहरा बदला है, इनका इरादा नहीं बदला है। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का भी अब हमला झेल रही है। वो कह रहे हैं दिल्ली में लूट और डकैती वाली सरकार है। और वही मायावती इस पूरे तस्वीर में आई। मायावती ने हमला बोला। उन्होंने कहा केजरीवाल का इस्तीफा राजनीतिक पैंतरेबाजी है। और मायावती के इस हमले के साथ साथ एक और महिला नेत्री का हमला आया, जो कि स्वाति मालीवाल सांसद है, वो आम आदमी पार्टी की। लेकिन वो कह रही है दिल्ली के लिए आज का दिन बहुत दुखद है, भगवान दिल्ली वालों की रक्षा करे। तो ऐसे में ये वार हमले लगातार जारी है। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं, उसके बाद महाभारत। दिल्ली में चुनाव, महिला चेहरे पर दांव। आतिशी का राजयोग या बस प्रयोग। केजरीवाल की गुगली, बीजेपी का अटैक। 2013 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। दिल्ली की सियासत पर आम आदमी पार्टी के उदय के बाद पहली बार ऐसा होगा कि केजरीवाल सीएम नहीं रहे। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल गए, तब से ये कयास लग रहे थे कि क्या दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। लेकिन 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका ऐलान कर दिया और आज दिल्ली को आतिशी सिंह के रूप में नई मुख्यमंत्री मिली। जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है। जैसे ही आतिशी के नाम का ऐलान हुआ, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए निशाना साधते हुए आतिशी को पपेट सीएम बता दिया। वो रिमोट हैं, वो तो कठपुतली हैं। जो विचारधारा अरविंद केजरीवाल को पसंद है उन्होंने किया। सीएम का चेहरा कोई भी हो, दिल्ली के विकास कार्यों पे ये जो पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये जो दिल्ली की दुर्दशा है, ये बनी रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। रिमोट कंट्रोल से ही काम हो रहा है। दिल्ली की जनता के साथ एक और ठगी हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की राय ही अलग है। उनका कहना है दिल्ली की कुर्सी पर कोई भी बैठे, अरविंद केजरीवाल के काम को ही आगे बढ़ाएगा। जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। वो जो कह रहे हैं कि वो खड़ाऊ लेकर बैठेंगे, आतिशी जी को खड़ाऊ नहीं दिखाई पड़ेगी। अरविंद जी शराब की बोतल का भ्रष्टाचार छोड़ के गए, वही दिखेगा उसको। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आतिशी को दिल्ली की कमान देने पर सवाल उठा दिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी की सजा कम करने के लिए वकालत की थी। मार्क्सिस्ट एंड लेनिन, यही तानाशाही सोच अरविंद केजरीवाल जी की थी, इसलिए उन्होंने ऐसी तानाशाही वाले लोगों को ही चुना है। ये वो लोग हैं जो देश के अंदर अफजल गुरु, जिसने भारत के ऊपर हमला कराया हो, ऐसे लोगों को फांसी से बचाने की वकालत करते थे। आज एक आंदोलन के बाहरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वो भी किस व्यक्ति को? जिसके परिवार ने अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को माफी दिलवाने के लिए पिटीशन दायर की थी। आतिशी जी के माता पिता ने, अफजल गुरु ने भारत पर और भारत की संसद पर हमला नहीं किया था। वो एक स्केपगोट था और उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए, ये पैरवी की थी। तो क्या इस प्रकार के विचारों से आप इत्तेफाक रखते हैं? भले ही आतिशी सिंह को दिल्ली की कमान मिल गई, लेकिन उनके सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से बधाई नहीं मिली। बधाई तो छोड़िए, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। ये झूठ और लूट की सरकार है और जो नया आएगा वो भी उतना ही झूठ बोलेगा, उतनी ही लूट मचाएगा। तो समझ लीजिए चोर डकैत का चेहरा बदल जाए तो कोई चोरी डकैती तो कम नहीं होती। उन्हें जमानत जरूर मिली है लेकिन कंडीशनल है।
वो अपनी फाइलों पे दस्तखत नहीं कर सकते, फाइलों का कोई फैसला नहीं कर सकते, तो सरकार कैसे चलेगी? इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो मजबूरी में इस्तीफा दे रहे हैं। आज महाभारत में पूछ रहे हैं कि क्या आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाने वाला केजरीवाल का दांव चलेगा, और सवाल ये भी कि दिल्ली के चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से वही बहुमत का आंकड़ा दोहरा पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हमारे साथ महाभारत में बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी जुड़ रही हैं। अवधेश कुमार वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हमारे साथ हैं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता घनेंद्र भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील सिंह साजन जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, और अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। घनेंद्र जी, शुरुआत आपसे कर लेती हूँ, क्योंकि आज दिल्ली को नई मुख्यमंत्री मिली, तो उसका भी एक जश्न है। दिल्ली को लेकर दिल्ली में एक और बार महिला मुख्यमंत्री मिली है, और उस सब के बीच हमले लगातार बीजेपी के जारी हैं। और आप सुन रहे होंगे कि बीजेपी लगातार हमला ये कर रही है कि एक पपेट सीएम होंगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पिछले 11 साल से, जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, लगातार इस तरीके के हमले कर रहे हैं। और हमें भारतीय जनता पार्टी के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दिल्ली के लोगों ने हमें सर्टिफिकेट दिया है। 3 बार अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। और निश्चित तौर पर जो लोग अरविंद केजरीवाल जी को जानते हैं, वो जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ के, मुख्यमंत्री की नौकरी छोड़ के, उन्होंने दिल्ली के लोगों की सेवा करने का निर्णय लिया। जब उन्होंने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी छोड़ के नंद नगरी की झुग्गी बस्तियों में काम करना शुरू करा था, तब उन्हें नहीं पता था कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी बनेंगे। लेकिन वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने लगातार पिछले 10-11 साल से दिल्ली के लोगों के काम करे, दिल्ली के लोगों को फ्री बिजली दी, दिल्ली के लोगों को फ्री पानी दिए, दिल्ली के महिलाओं को फ्री में बस यात्रा कराई, दिल्ली के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करा, दिल्ली के सरकारी स्कूल ठीक करे, दिल्ली के सरकारी अस्पताल ठीक करे, दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक बनाए। तमाम वो काम अरविंद केजरीवाल जी ने करे जो भारतीय जनता पार्टी को मंजूर नहीं था, जो भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी शिक्षा के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गरीब का बच्चा पढ़े। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गरीब के बुजुर्गों के लिए अच्छे अस्पताल बने, अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बने। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि गरीब आदमी को फ्री में बिजली और फ्री में पानी मिले। तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे पीछे पड़ गए। और अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करने के लिए, उन्हें नेस्तनाबूद करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए एक झूठी शराब की कहानी लिखी। वो झूठी शराब की कहानी में अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की भारतीय जनता पार्टी ने जो साजिश रची, उस साजिश को देश की सबसे बड़ी कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने विफल करा। अरविंद केजरीवाल जी ने विफल करा। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए कहा कि मैं मुख्यमंत्री तब बनूंगा जब मैं जनता की अदालत में जाऊंगा। दिल्ली के लोग तय करेंगे कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारी है या ईमानदार है। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दी। और आज आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता ने संकल्प लिया है कि चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है। आतिशी जी को ये काम मिला है कि जो काम अरविंद केजरीवाल जी ने शुरू करे थे, उन कामों को आगे लेके जाना दिल्ली। देखिए धनेंद्र जी, ये पहली बार हो रहा होगा जब से आम आदमी पार्टी दिल्ली की राजनीति पे एक तरह से हावी हुई है। ये पहली बार होगा कि अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई और मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी आप लोगों के लिए रहा होगा, क्योंकि इसको लेकर चर्चाएं भी होती रही। लेकिन शाजिया जी, आपके पास आते हुए जो दाव चला है आम आदमी पार्टी ने, अब आतिशी सिंह मुख्यमंत्री हैं, अब उन्होंने दावा पेश कर दिया है। आज प्रधानमंत्री ने एक बात बोली, आज उन्होंने एक बात कही, उन्होंने भले अलग संदर्भ में बात कही, सीजेआई के साथ गणेश पूजन को लेकर। उन्होंने कहा कि जो सत्ता के लोभी लोग हैं उन्हें मेरी पूजा नहीं पसंद आई। लेकिन आज आपको लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ये लोगों को बता दिया कि वो सत्ता के लोभी नहीं, उन्होंने तो कुर्सी छोड़ दी भाई, उन्होंने तो आतिशी सिंह को दे दी कुर्सी। आप लोग यही मांग कर रहे थे कि सीएम पद छोड़े वो सत्ता के। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट करूंगी और दुरुस्त करूंगी। उनका नाम आतिशी मर्लिना है और वो पार्टी में तब आई थी जब पार्टी बन चुकी थी। उनका अन्ना हजारे आंदोलन से कुछ लेना देना नहीं था। तो आप कह रही थी पुरानी कार्यकर्ता, वो पुरानी कार्यकर्ता नहीं है। उनका नाम मार्क्स और लेनिन से प्रभावित मर्लिना है। इसीलिए वो और उनका परिवार लगातार अफजल गुरु
के लिए पैरवी करता रहा है और वो एक्सट्रीम लेफ्ट जो होता है उस वहाँ से आती हैं और वो उनका बैकग्राउंड रहा है। उन्होंने अपने रूप कई बार बदले, वो हम लोग सब लोग देखा, हमारी आंखों के सामने वो हुआ है। तो मैं आपको पहले दुरुस्त कर दूँ। दूसरी बात, अभी हमारे एक भाई बहुत चीख कर बोल रहे थे एजुकेशन के बारे में। क्या आप जानते हैं कि एजुकेशन को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर कितना भारी घोटाला हुआ है, जिसको लेकर अभी भी पूरी तरह से जानकारी ली जा रही है और ना सिर्फ ये इस पर इसकी जांच चल रही है। चाहे वो जल निगम हो या एजुकेशन हो या फिर बसेस का मामला हो, हर जगह घोटाले ही घोटाले हैं। उससे ज़्यादा, उससे बड़ी ज़रूरी बात, अरविंद केजरीवाल 5 महीने पहले भी दे सकते थे त्यागपत्र, और वो तो कह रहे थे बड़े बेहतरीन तरीके से उन्होंने जेल से सरकार चलाई, तो बाहर आके तो चला ही सकते थे। ये भी कह रहे थे कि साइन करने की ज़रूरत नहीं थी, तो अब साइन करने के लिए आतिशी की क्या ज़रूरत पड़ी। और तीसरी और ज़रूरी बात, वो जनता के बीच में जा रहे हैं और कह रहे हैं जनता तय करेगी कि मैं गुनहगार हूँ कि नहीं। अब जनता तो तय करती ही नहीं, जनता तो वोट देती है, वो तो कानूनी तौर पर होता है, उसके लिए तो कोर्ट्स बने हैं, जिस कोर्ट्स को वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं जिन्होंने उनको बेल दी, तो वो कोर्ट से तो तय करेंगे। तो शाजी जी, उन्होंने ये कहा कि इस्तीफा तो मैं दूंगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से दूंगा, बीजेपी के दबाव में नहीं दूंगा। उन्होंने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया, और आम आदमी पार्टी भी ये कह रही है अग्नि परीक्षा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो आपके दबाव में नहीं देंगे। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, आतिशी सिंह अब नई मुख्यमंत्री होंगी। हमारे दबाव, हमको भूल जाइए, नहीं, हमको भूल जाइए आप, अब भाजपा को भूल जाइए, क्योंकि पूरा शराब घोटाला तो कांग्रेस ने ही उसको वो सामने लेकर आए थे ना, उसको उजागर किया है, उसके कागजात तो कौन, हमको भूल जाइए। ठीक है, हर चीज भाजपा से, वो भाजपा से ऑब्सेस्ड है, हमें और भी मौजू में बात करनी है। तो मैं अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स और पैतरेबाजी की बात कर रही हूँ। इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, वो पहले भी दे सकते थे। नैतिकता का चोला एकदम से कैसे पहन लिया? क्या जो ट्रायल होने वाला है और जो बहुत लंबा केस चलने वाला है, उसका डर तो नहीं सता रहा है उनको? और क्या आतिशी पार्टी के अंदर इतनी वीक है कि कभी पार्टी का एक पावर सेंटर नहीं बन सकती, और इसलिए एक पपेट के तौर पर वो अच्छे से नहीं, आपकी इस बात पर एक बार मैं घरेंद्र जी से रिएक्शन ले लूं। वो कह रही है वो पार्टी में इतनी वीक है कि वो पावर सेंटर नहीं बन सकती है, इसीलिए उन्हें चुना है। घरेंद्र जी, पावर सेंटर वो बन ही नहीं सकती है, इसलिए वो कन्वीनियंट चॉइस थी, ये कह रही है। हाँ, घरेंद्र जी बताइए। देखिए भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी हो रही है जैसे खिसियानी बिल्ली और खंबा नोचे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हर साजिश को अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी तरीके से विफल कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोग कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर दिल्ली में अब चुनाव लड़ने जाएगी तो दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल जी के अपमान का बदला भारतीय जनता पार्टी से उनके खिलाफ वोट डाल के लेंगे। और मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में पहले हमने 70 में से 67 सीटें जीती 2015 में, 2020 में 70 में से 62 सीटें जीती। अब जब भी चुनाव होगा दिल्ली के लोग 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी को जिताएंगे और भारतीय जनता पार्टी से बदला लेंगे। जो उन्होंने दिल्ली के बेटे अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से मानसिक शारीरिक यातनाएं दी, जिस तरीके से उन्हें बगैर किसी बात के जेल की सलाखों के पीछे रखा, दिल्ली के लोग बहुत गुस्से में, बहुत आक्रोशित हैं। दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को एक बार जीरो कर देंगे, जैसे कांग्रेस ने जीरो करा था दिल्ली में, अब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में जीरो होने की बारी है। देखिए, मैं एक बार घरेंद्र जी एक बार मैं अजय वर्मा जी के पास जा रही हूँ, क्योंकि आपने जो बात बोली, आपने कहा बीजेपी हमला कर रही है, बीजेपी ने चरित्र पर सवाल उठाए हैं नाटक मंडली में। हाँ शाहजी जी, आ रही हूँ मैं एक बार जरा अजय वर्मा जी के पास जाऊंगी, क्योंकि अजय वर्मा जी आरोप वो लगा रहे बीजेपी पर कि चरित्र पर हमला किया, लेकिन आप लोग कहाँ कम रहे हैं? आप लोगों की तो प्रतिक्रिया बीजेपी से पहले आ जा रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है चोर डकैतों का चेहरा दिख रहा है, वो तो सीधे कह रहे हैं। तो उस समय नहीं दिखा आपको जब गठबंधन करने जा रहे थे चोर डकैते हैं? देखिए सुचरिता जी, कांग्रेस का कोई आधिकारिक बयान नहीं है। कोई नेता अगर अपनी बात करके कह रहा है तो वो तो देश में लोकतंत्र है, इंटरनिम लोकतंत्र है हमारी पार्टी में। अब रात मेरे ख्वाब में गिरगिट आया एक, और वो हिंदी बोल रहा था। मैं हंसा, मैंने कहा यार गिरगिट भी हिंदी बोल रहा है। उसने कहा कि आदमी हमसे ज्यादा खतरनाक हो गया है रंग बदलने में। अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी कि वो पुरानी नेता नहीं है। अरे भाई, आप कितनी पुरानी नेता है भाजपा में, जरा देश को ये भी बता दीजिए कि आप कब आई थी भाजपा में, इससे पहले कहां थी? तो गिरगिट भी शर्मिंदा है इस चीज से। 9 साल भाई साहब, 9 साल पुराने। हाँ हो गए, थोड़ा सुन लीजिए, है तो सही ना, आप बेस तो नहीं है ना। अब दूसरा, आप इस्तीफे की बात कर रही हैं,
हेमंत सोरेन ने देखिए सुन लीजिए हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, मुख्यमंत्री थे। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री थे। प्लीज 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 आपके कांग्रेस इनसे कहिए ना, बोले ना थोड़ा। सुनिए हुड्डा जी, नहीं आप पहले जवाब दीजिए। हेमंत सोरेन ने देखिए सुन लीजिए, हेमंत सोरेन जी ने इस्तीफा दिया, झारखंड के मुख्यमंत्री थे, ठीक है। केजरीवाल जी ने इस्तीफा दिया दिल्ली में आने के बाद, ठीक है। एन बीरेन सिंह का मणिपुर जल रहा है, आज भी जल रहा है, ना आपने इस्तीफा लिया ना इस्तीफा दिया। कितनी शर्मनाक और निंदनीय है, वहां की बेटियों को किस तरह से बेइज्जत किया। आप इस्तीफा लेंगी एन बीरेन सिंह? अरेस्ट किया गया ना, उनका अरेस्ट था। नहीं दोनों मामलों में फर्क ये है कि वहां अरेस्ट हुआ। एन बीरेन सिंह का फर्क नहीं है क्या? मानवता शर्मसार हुई। नरेंद्र जी को भी लीजिए स्क्रीन पर। नरेंद्र जी आपने मणिपुर का इस्तीफा लिया, ना देश के प्रधानमंत्री वहां गए, ना प्रधानमंत्री वहां बोले। आपके बीच में बोलेंगे। अच्छा एक सेकंड अजय जी समस्या ये है कि स्टैंड बड़ा डबल स्टैंड हो रहा है कांग्रेस का। आप यहाँ पर कवर फायर दे रहे हैं, आप सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ नेता हैं जो खुलकर आम आदमी पार्टी पर हमला कर रहे हैं। अच्छा ये होगा, शायद यही वजह है कि गठबंधन हरियाणा के लिए हो भी नहीं पाया है, क्योंकि नेताओं के स्टैंड इस तरह से बदलते रहे। गठबंधन में आप समझ लीजिए, दीपक बाबरिया जी का, हुड्डा जी का, शैलजा जी का, जो एक कमेटी पावरफुल बनाई थी मधुसूदन। ठीक है वो किसी और दिन बात करेंगे, वो आज का मुद्दा नहीं है। आज का मुद्दा आतिशी सिंह है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री है, तो आज का मुद्दा हुआ। आतिशी, अगर उन्होंने आज आप पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री को ही बना दिया, ठीक है, अब इनका मैं आप अच्छा मैं बता दूं, सुन तो लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, एक करके बस। ठीक है, एक बार अवधेश जी के पास जाओ, सुनील जी भी वेट कर रहे हैं। मैंने आपसे 10 सेकंड ये कहा कि इनका एक बाचिस गैंग है जो एक्टिव हो जाता है हर मुद्दे पर, जिसमें पूर्व मंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, इनके कुछ गोलीबाज नेता सब तैयार हो जाते हैं। वो सारे के सारे इकोसिस्टम पे अटैक करने के लिए आ जाते हैं। आज वो सारे टीवियों पे वो गैंग शुरू हो गया। अच्छा, गैंग का काम ये है कि इस देश में सोशल फैब्रिक खत्म करिए, इस देश में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दीजिए, और अगर कोई भ्रष्टाचारी पकड़ा जाता है विषय पर आइए ना भाई साहब। अच्छा ठीक है, एक करके एक मिनट। अच्छा अजय जी हो गया, अब मैं संजय जी के पास भी जाऊंगी और अवधेश जी के पास। अवधेश जी मुझे 10 सेकंड। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड लीजिए आप लीजिए 10 सेकंड लीजिए। अरे नहीं आपने आपने बोला सिस्टम को। अजय जी ऐसे नहीं है, हाईजैक नहीं हो सकती ना। आप एक मिनट 10 सेकंड जल्दी से उन्हें लेने दीजिए, मुझे बाहर की मेहमानों को मशीन में। अजय वर्मा जी ठीक है, हो गया। शाजिया जी जल्दी से 10 सेकंड में मुझे अवधेश जी और संजय जी के, सुनील जी के पास देखिए आपने। अजय जी गिरगट की तरह रंग इन्होंने बदले हैं, कैसे गिरगट की तरह रंग बदल रहे हैं। यही वो पार्टी है जिसने बाकायदा हुड्डा जी के तहत पूरा बड़ा शर्मिंदा था। गिरगिट रात हंस रहा था, कह रहा आदमी बहुत ज्यादा। अच्छा ये ऐसे इस तरह के कमेंट्स शोभा नहीं देते हैं सर, ऐसे कमेंट्स शोभा नहीं देते, अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा इस तरह एक गरिमा बना के रखेंगे डिबेट की, नहीं एक गरिमा बना के रखेंगे डिबेट की। मैं एक चीज सुनिए, मैं एक बार सुनील जी के पास भी जाऊंगी और अवधेश जी के पास। अवधेश जी, ये जो बात हुई आज, बीजेपी ने कह दिया पपेट सीएम है, वहीं दूसरी तरफ सौरभ भारद्वाज आज सुबह ही कह चुके थे कि जो भी बैठेगा उस कुर्सी में वो भरत की तरह खड़ाऊ रख के बैठेगा, यानी कि अरविंद केजरीवाल की वापसी के इंतजार में बैठेगा। ये बड़ा क्लियर है कि वो कुर्सी, द चेयर बिलोंग्स टू अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी ने जब अपने इस्तीफा की घोषणा की, उसी में उन्होंने कहा कि मैं अभी इस्तीफा दे रहा हूं, जनता के बीच जाऊंगा, जनता जब मुझे निर्दोष कर देगी फिर मैं मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लूंगा। और आज आतिशी जी ने भी जब आई बाहर प्रेस से बात करने, तो उन्होंने भी कहा कि हमको कोई बधाई नहीं दे, अरविंद केजरीवाल जी का यह दुख का दिन है और हम तो तभी तक हैं जब आगे वो आ जाते हैं। तो इसमें तो कहीं कोई दो राय नहीं ना। वो मुख्यमंत्री ऐसी हैं जैसे हम मान लीजिए किसी ट्रेन में, बस में या कहीं जाते हैं कि कोई सीट रहती है तो भाई आप जरा इस सीट पर बैठो, मैं आऊँगा तो फिर बैठ जाऊँगा, जरा ध्यान रखो, या कोई चीज़ रख देते हैं। इतने के लिए आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं। तो इसलिए आतिशी जी को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा की वो नीति क्या होगी उस पर नहीं। मूल बात यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को जब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन आप सचिवालय नहीं जाएंगे, मुख्यमंत्री के रूप में किसी फाइल पर साइन नहीं करेंगे, कैबिनेट की मीटिंग नहीं करेंगे, तो उसमें रास्ता क्या था? तो रास्ता तो वही था ना कि जो एक इसमें से एक निकाल करके एक जो विश्वसनीय है, यानी चेहरा तो इनका होगा, सारी नीतियां, सारी कुछ
उनके होंगे, फाइल पर केवल उनके हस्ताक्षर नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह तो कहा नहीं है कि आप पीछे से काम नहीं करेंगे, उसमें लिखा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि एक एमएलए के रूप में आप सचिवालय में नहीं जाएंगे किसी को गाइड करने, ये सब तो सुप्रीम कोर्ट ने है नहीं। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नहीं कहा है कि इस जमानत की शर्त के अनुसार आप अगर अगली बार जीत के आएंगे तो आप सचिवालय जाएंगे, ये केवल इस समय की शर्त है। ठीक है। दूसरी बात जो आ रही है, यानी आप कह रहे हैं कि आतिशी सिंह को चीफ मिनिस्टर बनाना एक मजबूरी है आम आदमी पार्टी के लिए। घनेंद्र जी, कोई वो कह रहे हैं कि एक मजबूरी है, कोई विकल्प नहीं था, कोई चारा नहीं था, आपको किसी और को बिठाना ही था, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए जो शर्तें रख दी थी कोर्ट ने, उसके बाद ये जरूर मजबूरी हो गई थी आपके लिए। उस पर एक रिएक्शन दे दीजिए, फिर सुनील जी के पास जाऊं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके समर्थकों में बहुत निराशा है, फ्रस्ट्रेशन है, आप समझ सकते हो, क्योंकि इनका जो प्लान था कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल की सरकार खत्म कर दो, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक तोड़ दो, किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दो, वो सारी की सारी साजिश विफल हुई है। आज अरविंद केजरीवाल जी के जेल में रहने के बाद भी आम आदमी पार्टी एकजुट है। हमारा एक विधायक, पार्षद छोड़ो, एक कार्यकर्ता तक भारतीय जनता पार्टी नहीं तोड़ पाई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लग रहा है कि कैसे अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए फिर भी सरकार चलती रही, जेल से आए फिर भी सरकार चल रही है, और यह सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस में, आतिशी जी के नेतृत्व में दिल्ली का कोई काम नहीं रुकने देंगे। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि दिल्ली में फ्री बिजली खत्म हो जाए, फ्री पानी खत्म हो जाए, महिलाओं की फ्री बस यात्रा खत्म हो जाए, बुजुर्गों की फ्री तीर्थ यात्रा रुक जाए, स्कूल अस्पताल के सारे काम रुक जाए, मोहल्ला क्लिनिक में दवाइयां बंद हो जाए, डॉक्टर बंद हो जाए। लेकिन आतिशी जी के नेतृत्व में अरविंद केजरीवाल जी की गाइडेंस में दिल्ली का कोई काम नहीं करेंगे, और चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसा हमने प्रण लिया है। अच्छा, ये चुनाव भी, ये चुनाव दिल्ली का जो अगला चुनाव होगा घनेंद्र जी, वो बड़ा अहम होगा आपकी पार्टी के लिए, क्योंकि मैं उस पर चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले एक बार सुनील जी के पास चली जाती हूँ, क्योंकि एकमात्र ऐसा आपका इंडिया गठबंधन का दल जिसने खुलकर मुबारकबाद दी है वो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव ने उनको बधाई भी दी, उन्होंने कहा एक महिला मुख्यमंत्री है, वो अच्छी तरह से काम भी करेंगी। सुनील जी, बधाई अखिलेश यादव जी की आ गई आतिशी जी के लिए, लेकिन ये बताइए कि जो बार बार आरोप लग रहे हैं कि ये एक्चुअल में मुख्यमंत्री नहीं, ये अरविंद केजरीवाल ही काम करेंगे, वो सिर्फ एक तरह से मोहर लगाई गई है उनके नाम पर कि वो उस काम को आगे बढ़ाएं जो पर्दे के पीछे से अरविंद केजरीवाल करेंगे। देखिए सुचारिता जी, मुझे लगता है कि हम सबसे पहले तो आतिशी जी को बधाई देंगे और दिल्ली के लोगों को बधाई देंगे कि उनको तीसरी बार महिला मुख्यमंत्री मिलने जा रही है। शीला जी ने भी दिल्ली के लिए बहुत काम किया है और सुषमा जी ने भी दिल्ली के लिए बहुत काम किया है। अलग की बात है कि शीला जी कांग्रेस से थी, सुषमा जी भारतीय जनता पार्टी से थे, जिनसे हमारा वैचारिक विरोध है। तीन अलग अलग विचारधाराओं की तीन महिला नेत्रियां। हम शुभकामनाएं देंगे जी जी जी। एक तो हम केजरीवाल जी को बधाई देंगे कि कम से कम वो इस बात की हिम्मत कर पाए कि उन्होंने खुले मंच से जनता के सामने कहा कि अगर हम बेईमान हों तो हमें वोट मत देना, लेकिन अगर हमारे खिलाफ साजिश हुई हो, हमारे साथ सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ हो, जैसे पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को फंसाने की कोशिश है, कमजोर करने की कोशिश है, अगर उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया हो तो हम आपके बीच आएंगे, अग्नि परीक्षा देंगे। जब दिल्ली की जनता हमको निर्दोष साबित कर देगी तब हम मुख्यमंत्री बनेंगे। यही बात अगर मैं पूछूं, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता बैठी हैं, बड़ी नेता हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री जी जनता से ये अपील कर सकते हैं कि अगर हमने कभी झूठ बोला हो, झूठा वादा किया हो, झूठी गारंटी दी हो, मणिपुर पर अगर हम ना बोले हों या बलात्कारियों को जेल से रिहा कराने में हमने मदद की हो तो हमको वोट मत देना? अगर प्रधानमंत्री जी ये बोल दें तो सच कह रहा हूं कि इस देश में एक भी सीट भारतीय जनता पार्टी की नहीं आएगी। अब जहां तक सवाल है कि आतिशी जी कैसी मुख्यमंत्री होंगी, हम केवल एक बात मानते हैं, जो संविधान की शपथ लेकर के कुर्सी में बैठेगा वो पूरा मुख्यमंत्री होगा, ना अधूरा मुख्यमंत्री होगा,
ना केयर टेकर होगा। जितने दिन के लिए वो मुख्यमंत्री होंगी वो पूरी अपनी मुख्यमंत्री होंगी। नहीं, आपने देखिए सुनील जी, आपने जो बड़ी बात कही है, खड़ाऊ रख करके। हाँ हाँ हाँ, बोल दीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। जी जी, नहीं, जो लोग आम आदमी पार्टी में भी इस बात को कह रहे हैं कि वो भारत की तरह राज करेंगे, वो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं। ठीक है, अपने नेता के प्रति आपकी आस्था है, लेकिन नेता से बड़ी आस्था संविधान पर है। जब अतिशी जी संविधान की शपथ लेंगी तो पूरी मुख्यमंत्री होंगी, उतनी मुख्यमंत्री होंगी जितना केजरीवाल थे, जितना शीला दीक्षित जी थी, जितना सुषमा स्वराज जी थी। अब ये देख लीजिए, उन्होंने वो खड़ाऊ वाली बात पर जो बात रखी है धीरेन्द्र जी, वो कह रहे हैं कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए क्योंकि वो फुल सीएम है। अब ये वो संविधान के तहत काम करेंगी तो वो पूरे मुख्यमंत्री के चार्ज के रूप में चार्ज लेंगी, ये नहीं कि वो अरविंद केजरीवाल की खड़ाऊ रखकर ही काम करेंगी, जैसा कि सुबह बयान आया। ऐसा एक तरह से दिल्ली के लोगों के साथ छल तो नहीं होगा, वो ये कह रहे हैं। कह रहा हूं, हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, सबसे पहले देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आतिशी जी दिल्ली की मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी ने के विधायकों ने उनको चुना है, वो मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगी। और जो अरविंद केजरीवाल जी का जो विजन है, जो उनकी वेलफेयर स्कीम्स है, उनको आगे लेके जाना, उनको कंटिन्यू करना। और भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही है पिछले काफी समय से कि दिल्ली में फ्री बिजली बंद कर दो, फ्री पानी बंद कर दो, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद कर दो, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद कर दो, स्कूल अस्पताल के काम रोक दो, वो सारी की सारी साजिश भारतीय जनता पार्टी की विफल करेंगी। दिल्ली के लोगों को आतिशी जी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि आपके अधिकारों की लड़ाई पहले अच्छा, आपकी मुख्यमंत्री आज अभी तक उनकी शपथ ग्रहण नहीं हुई है, लीडरशिप में सारी लड़ाई लड़ेगी। हाँ, कोई काम दिल्ली का रुकने नहीं देंगे, कोई काम नहीं रुकेगा। शाजिया जी वो कह रहे हैं कोई काम दिल्ली का रुकने वाला नहीं है। शाजिया जी जरा सीधे सीधे ये बता दीजिए, जो बात घनेंद्र जी कह रहे हैं। शाजिया जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? शाजिया जी को मेरी आवाज नहीं आ रही है, शाजिया जी को जोड़ दीजिए जरा एक बार। अब सीधी बात यह है कि जो बात अभी सुनील जी ने भी कही, सुनील जी ने यह कहा कि जिस तरह से आतिशी सिंह मुख्यमंत्री बनी है, वो कह रहे हैं कि भाई अरविंद केजरीवाल की इस बात के लिए सराहना होनी चाहिए अवधेश जी, कि वो ये कह रहे हैं कि मैं जनता की अदालत में जा रहा हूं। अब जनता की अदालत में जाने वाली बात एक बार पहले वो कह चुके हैं, घनेंद्र जी ये बात पहले भी वो लोकसभा चुनाव में कह चुके हैं, इसीलिए ये चर्चा हो रही है कि कहीं ये दांव उल्टा तो नहीं पड़ जाएगा। है अब आम आदमी पार्टी के विचार और नीति अगर सुनील साजन जी कर रहे हैं तो उसमें तो मुझे कुछ नहीं कहना है। आम आदमी गठबंधन है ना, नहीं ना, गठबंधन के क्या होता है, आतिशी कह रहे हैं कि हमको कोई बधाई नहीं दे, और आप उनको बधाई दे रहे हैं, क्योंकि हम तो अरविंद केजरीवाल जी के वो तो बीच में खुद करे। देखिए, इसमें तीन बातें हैं। पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी जब जेल उनके जाने के नौबत आई या जेल चले गए, तो आम आदमी पार्टी की एक कोशिश थी कि एक बड़ा आंदोलन लंबे समय तक दिल्ली में खड़ी हो, वो नहीं हो पाया। बहुत कोशिश के बाद 4-5 दिन 7 दिन एक धरना प्रदर्शन होकर रह गया, आप भी दिखा रहे थे, नहीं हुआ। दूसरा, उनकी पार्टी के कई नेता इस बीच छोड़ के जा रहे थे, और पार्टी के अंदर ही ये भाव लोगों में आ रहा था कि भाई इस शराब नीति में कुछ न कुछ तो भ्रष्टाचार हुआ है। तो इसलिए अब अरविंद केजरीवाल जी के सामने जो समस्या थी, क्योंकि जो व्यक्ति जेल में रह के इस्तीफा नहीं दे, वो बाहर रह के आके इस्तीफा दे रहा हो, तो ये तो कोई सामान्य स्थिति नहीं होती है। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स कभी भी निश्चित धारा और धूरी पर नहीं रही है कि आप उसका अनुमान लगा सके। चूंकि बीजेपी दिल्ली में 2015 से लेके अभी तक अरविंद केजरीवाल जी को सामान्य चुनौती भी विधानसभा चुनावों में देने में सफल नहीं रही है, बिल्कुल नहीं रही है। जेल में जाने के बावजूद मैं वही कह रही हूँ, खुला मैदान छोड़ दिया है कि वो निकलेंगे जैसे चाहेंगे घोषणा नहीं। पर अवधेश जी हमले तो बहुत करते हैं आम आदमी पार्टी पर, बात तस्वीर यही है दिल्ली की कि दिल्ली में कोई चुनौती नहीं दे पा रहा है आम आदमी पार्टी को। जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी गलत हो सही है उस पर हम बहस कर सकते हैं, ठीक, लेकिन लगातार आंदोलन करके, संघर्ष करके और सरकार में रहते हुए भी करके जो आया है, उससे मुकाबला के लिए भारतीय जनता पार्टी अगर साल में 365 दिन सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल जी के दिल्ली का मैदान खुला है।
दिल्ली के कांग्रेस के नेता भले कुछ बोले, इस समय सेंट्रल लीडरशिप का तो केवल नरेंद्र मोदी को हराना है, उसके लिए अपनी पार्टी चाहे नहीं। अब एक इम्पोर्टेंट चीज है, मैं जो मैं एक बार घनेंद्र जी से भारतीय जनता पार्टी ने उनके 130 दिन जेल में रहने के बावजूद यही स्थिति पैदा नहीं की कि उनको बाहर आने पर कोई पॉलिटिकल चुनौती मिले। वो बाहर आए, अपने अनुसार समय तय किया और उन्होंने इस इस्तीफे की घोषणा की। वो मोहल्लों में जा रहे हैं। बीजेपी एक रिएक्ट करने वाली पार्टी बनके इस दिल्ली में है, केवल रिएक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये जो बात आपने कहा कि बीजेपी सिर्फ रिएक्ट करने वाली पार्टी बन गई, अब मुझे एक चीज समझनी है घनेंद्र जी, जो बात दिल्ली में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा कि भाई चुनाव जल्दी हो जाए, लेकिन दिल्ली में अगर तय समय से चुनाव होंगे तो वो 2025 में होंगे। क्या ये 2025 का चुनाव आम आदमी पार्टी के पहले चुनावों जैसा नहीं है? क्योंकि ये पहला चुनाव होगा जो ये आरोप लगने के बाद आप लोग चुनाव में जाएंगे और इन आरोपों के बाद आप चुनाव में जाएंगे। लेकिन शायद क्या ये भी एक वजह है, और ये लोग पूछ रहे हैं क्या ये भी एक वजह है कि अरविंद केजरीवाल प्रचार पर और अपने घर घर डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस करना चाह रहे हैं? देखिए, दिल्ली का नहीं देश का पहला चुनाव होगा जो इस बात पे लड़ा जाएगा कि केजरीवाल जी ने कहा है कि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देना, मेरी सरकार बनाना। और ये केजरीवाल में जिगरा है। केजरीवाल जी ने 2020 में कहा था दिल्ली के लोगों से कि मैंने अगर काम किया है तो मुझे वोट करना, नहीं तो मुझे वोट मत करना। ये मोदी जी नहीं कह सकते, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री नहीं कह सकता। ये कहने का जिगरा सिर्फ केजरीवाल में है, क्योंकि केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार है, कट्टर देशभक्त है। उनकी सरकार ने दिल्ली के लोगों के लिए काम करा, दिल्ली के लोगों की सेवा करी है, ईमानदारी से सेवा करी है। दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा, अपना भाई मानते हैं और दिल्ली के लोगों ने तय कर लिया है कि चुनाव 6 दिन बाद हो, 6 हफ्ते बाद हो, 6 महीने बाद हो, 6 साल बाद हो, लेकिन दिल्ली में 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी की झोली में डालनी है। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, मतलब आप ये कह रहे हैं घनेंद्र जी अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन आपका होने वाला है? आपके हिसाब से तो अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन 70 में 70 कह रहे हैं वो। हाँ, बन रही है। नाम के आतिशी जी तो खुद ही नाम नहीं ले रही है, वो तो खुद ही कह रही है अरविंद केजरीवाल नेता है। आज लिख लो, ठीक है, लिख लो, ठीक। जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा फिर हम तो 70 में 70। ये तो मैं बोल चुका हूं। एक बार अजय जी से पूछूंगी। एक मिनट। मेरा एक प्रश्न है कि क्या कोई चुनाव जीत जाएगा वो तय होगा कि भ्रष्टाचारी नहीं है, न्यायालय से होगा। लालू जी 1997 में आरोप लगा, 2000 में चुनाव जीत गए और उनको जाकर के सजा हुई है। कब? उनको जाके 17 में सजा हुई है, 18 में सजा हुई है। तो ये जो एक खेल हो रहा है कि कोर्ट का मामला है लेकिन जनता तय कर देगी। और मैं ये भी पूछ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ जमानत की शर्त है कि आप मुख्यमंत्री की पद पर नहीं बैठेंगे, आप फाइल पर साइन नहीं करेंगे और आप सचिवालय नहीं जाएंगे, कैबिनेट की मीटिंग नहीं बुलाएंगे। अगर इस शर्त को तोड़ने का मतलब होता है कि आपकी जमानत खारिज हो रही है, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो ये कोर्ट की शर्त के अनुसार ये घोषणा नहीं है अभी, वो आगे क्या होगा भविष्य की बात। ठीक है, अजय वर्मा जी जल्दी से बताइए। वो कह रहे हैं 70 में से 70 आएंगी इस बार चुनाव में, यानी कि ये जो दाव चला है आतिशी सिंह को आगे करने का, खुद वो प्रचार में घुसेंगे, हरियाणा में भी वो, ये अजय जी भी कह रहे हैं आ भी सकती है। देखिए, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। हमारी पार्टी की दिल्ली में, अभी हम हरियाणा चुनाव में इतने व्यस्त हैं, हालांकि दिल्ली की मीटिंग चल रही है। हम हरियाणा में सरकार बना लें, जम्मू कश्मीर में बना लें और उसके बाद महाराष्ट्र में बना लें। सब जगह आप ही बना रहे हैं? बिल्कुल बनेंगे। आज हम बाकी सब तो कह के जा रहे हैं कि हम बनाएंगे और आप हमें फिर धन्यवाद बोलेंगे और अवधेश जी भी कहेंगे हाँ जय जी आप ठीक कह रहे थे। अब मैं दिल्ली की बता रहा हूँ, बाकी सब नॉन प्लेयर्स हो गए, सिर्फ आप ही प्लेयर हैं। हाँ, ठीक है। पार्टी बनाती है, अच्छी बात है। 70 के हैं, अच्छा हुआ इन्होंने अमित शाह की तरह 80 की तरह 85 नहीं बोले कि हम 85 सीट उत्तर प्रदेश जीतेंगे। 70 का ही है। हमारी भी लड़ाई है, हम लड़ेंगे। अगर हमारा कोई गठबंधन होगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम भी 70 की लड़ाई लड़ेंगे। सरकार जनता जिसे चाहेगी। नहीं, अच्छा आप अभी भी आस लगाए बैठे कि दिल्ली में वो गठबंधन हो जाएगा? आप कह रहे हैं गठबंधन होगा तो हरियाणा में हुआ नहीं, दिल्ली में वो कर लेंगे जहां उनकी क्लियर कट सरकार बनेगी। वो की पार्टी है, वहां देखिए जो चीजें हाईकमान ने तय करी, बड़ी ऐसी बात है अजय जी, आप वो फिर सुन लीजिए। तो इसलिए कोई चीज बनेगी तो ठीक है, अच्छी बात है, उत्साही होना चाहिए, ये अति उत्साही नहीं होना चाहिए। मैं एक बार लास्ट कमेंट मैं सुनील जी आपके पास आ रही हूँ, एक बार मुझे बता दीजिए क्या आप
आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ा वर्डिक्ट होगा इस बार का 2025 का चुनाव? वो जनता की अदालत बात करते हैं, लोग भी देखते हैं कि पिछले कुछ समय से जिस तरह की गतिविधियां रही हैं, अब जनता किसका साथ देगी? अरविंद केजरीवाल रिटर्न्स होगा और भारी बहुमत के साथ होगा। देखिए सुचारता जी, मुझे लगता है ये लोकतंत्र में सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये जनता तय करती है। क्योंकि अगर बीजेपी के जो चाणक्य हैं, बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता, वो तो सब 400 पार जा रहे थे, ठीक है, लेकिन जनता ने ला करके कहाँ रोक दिया है। तो अब दिल्ली की जनता क्या तय करेगी, क्या नहीं तय करेगी, ये तो चुनाव तय करेगा। लेकिन अभी मैं सुन रहा था, हमारे सम्मानित साथी हैं, वो कह रहे थे कि हम आम आदमी पार्टी के भाषा बोल रहे हैं। हम आम आदमी पार्टी की भाषा नहीं बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे थे कि संविधान की जो शपथ ले लेता है वो कमजोर मुख्यमंत्री नहीं होता है। और आम आदमी पार्टी हो या खिलाफ वाला कोई विपक्ष का नेता हो जो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है, वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, शपथ लिए हुए मुख्यमंत्री को आधा अधूरा या ये कहना कि ये होंगे कि नहीं होंगे। एक सवाल और आया कि ये फैसला देर से आया है या जल्दी हो गया है, ये भी जनता तय करेगी। ठीक है, सब कुछ जनता तय करेगी सर, आपकी बातों से लग रहा है। लेकिन नेता भी तो बहुत कुछ तय कर रहे हैं। जो स्ट्रिंग्स पुल करना कहते हैं वो नेता ही कर रहे हैं, वो नेता ही कर रहे हैं। रणनीति भी बनाई जा रही है। हाँ, उसी रणनीति के हिसाब से घनेंद्र जी कह रहे हैं 70 में से 70, और उसी रणनीति के हिसाब से आप कह रहे हैं कि आप 3 स्टेट स्वीप कर रहे हैं। लेकिन जनता बताएगी, जनता बताएगी। मेरे पास समय नहीं है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया, उसका भी इंतजार कर लेंगे, उसका भी इंतजार कर लेंगे। 70 में से 70 आम आदमी पार्टी दिल्ली, आपकी हरियाणा में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत पे जुड़ने के लिए। कोहिनूर अलमीरा एंड मैट्रेस निभाएं 7 जन्मों का साथ। पीके